हमने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, हिस्ट्री के बारे में देख लिया, हमने बैश हिस्ट्री के बारे में देख लिया, पीटीवाई के बारे में देख लिया। तो अब तक चीजें क्लियर हो गई कि लिनक्स इंस्टॉल होने के बाद जब बूट करते हैं तब वो कैसे शो हो रहा है, कैसे हम इनपुट दे रहे हैं, कैसे आउटपुट आ रहा है। हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लिनक्स के बारे में। अब हम काम करेंगे कमांड के बारे में। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि बेसिक कमांडें कैसे रन करती हैं, कैसे वो काम कर रही हैं। शेल स्टार्ट करने के लिए हम कई वेज का यूज कर सकते हैं। CentOS 7 में और मल्टीपल लिनक्स फ्लेवर में आपको यहाँ मिल जाएगा राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल। आप ऐसे भी लिनक्स शेल ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप एप्लीकेशंस या मेन्यू के थ्रू यहाँ पर सिस्टम टूल से टर्मिनल ओपन कर लें। एक तरीका ये भी होता है। तो ऐसे आप जितने चाहे सेल ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो सेम सेल में मल्टीपल सेल ओपन कर सकते हैं, या तो न्यू टैब करके, या फिर यहाँ से आप न्यू विंडो करके दूसरी विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। तो इट्स ऑन अप टू यू, ये आप पर है कि आप कैसे ओपन करना चाहते हैं। आप जब भी सेल ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ बेसिक चीजें आपको दिखती हैं। जैसे कि इस शेल में आप देख सकते हैं John@CentOS एंड एक टिल्ड, वो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डॉलर साइन बना हुआ है। तो डॉलर साइन क्या है? डॉलर साइन क्या होता है? दो तरह के साइन होते हैं, एक होता है डॉलर और दूसरा होता है हैश। तो ये यूज क्या होता है? जब भी आप लोकल यूजर से काम करते हैं, वो यूजर जो आपका है, जो आपने बनाया है, जैसे कि जॉन, तो वो डॉलर काम करता है, और जब आप रूट से काम करते हैं तो वो हैश होता है। अगर मैं यहाँ पर एज अ रूट लॉग इन करता हूं, ये देखिए su रूट, ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हैश आ गया। ठीक है, तो ये क्यों आ गया? ये इंडिकेट करता है आपको पहचानने में कि कौन सा यूजर आप यूज कर रहे हैं। कुछ पर इसको लोकल यूजर कहते हैं, कुछ पर इसको लोकल यूजर कहते हैं। तो ये आप वेरिएशन के हिसाब से, लिनक्स के हिसाब से आप समझ सकते हैं। बट जो स्टैंडर्ड है, नॉर्मल चीज है, वो ये है कि अगर डॉलर है तो वो लोकल यूजर है, या नॉर्मल यूजर जिसे कह सकते हैं, स्टैंडर्ड यूजर। और अगर वो हैश है तो वो रूट यूजर है। हम इस यूजर से बाहर आ जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट यूजर के टर्मिनल खुलते हैं, हम डिफरेंट यूजर के टर्मिनल से लॉगिन भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो हम ये देख रहे हैं, जो भी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, कि ये कमांड और ये कैसे काम कर रही है। तो एक जो शेल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो ये कि हमने सेल पे देखा एक यूजर का नाम होता है, तो हर शेल में आपको यूजर का नाम मिलेगा। डिस्टिंग्विश करता है कि वो यूजर किस मशीन का है। तो ये क्या हो गया? मशीन नेम हो गया। टिल्ड क्या शो करता है? कि वो अपनी होम डायरेक्टरी में है, क्योंकि हर यूजर की एक होम डायरेक्टरी होती है जिसमें उसके डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट एंड एटसेट्रा फोल्डर्स आपको मिलते हैं। चाहे विंडोज ले लें चाहे लिनक्स, तो सेम चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो ये टिल्ड क्या शो करता है? कि वो अपनी होम डायरेक्टरी में है। डॉलर का मतलब आप समझ गए कि वो किस टाइप का यूजर है। अब यहाँ क्या होता है, जब हम कमांड रन करते हैं तो यहाँ कुछ चीजें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है कमांड। यहाँ पर कमांड क्या है? ls है। दूसरी चीज आती है वो है ऑप्शन, कि आप कौन से ऑप्शन यूज कर रहे हैं। ये ऑप्शन क्या होते हैं? एक फंक्शन होते हैं, या सब फंक्शन कह सकते हैं, जो कि उस कमांड में इनबिल्ड होते हैं, -l। एंड थर्ड ऑप्शन आता है आर्ग्यूमेंट, कि आप उस कमांड में क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो हमने देखा हमारे पास इस कमांड में तीन चीजें हैं। ls कमांड हो गई, -l ऑप्शन हो गया जो हम यूज कर रहे हैं, और dev क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट हो गया, जो हम एज ए इनपुट दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ls-l/dev रन करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ls मतलब लिस्ट, -l लॉन्ग लिस्टिंग, /dev कि रूट के अंदर जो dev डायरेक्टरी है उसकी लिस्ट हमें शो करो, उसकी इंफॉर्मेशन शो करो। तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स की उस डायरेक्टरी में कितनी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, फाइल है, वो सारी मुझे शो हो रही हैं। अब बात ये आती है कि ls में कौन कौन सी कमांडें और हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी कमांड होती है तो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। तो वो ऑप्शन कितने हैं वो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम रन कर सकते हैं ls-help। एक ये तरीका है, हमने -help किया और ये देखिए उसकी एक समरी आ गई, या वो कमांड क्या करती है, कैसे काम कर रही है, वो आ जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, कमांड में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है कमांड, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है ls। दूसरी चीज होती है ऑप्शन। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये आर्गुमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, -a, b, b, c, d एटसेट्रा, नीचे तक है, आप अपने नीड के हिसाब से देख सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है फाइल, कि हम वो किस पे रन कर रहे हैं, फाइल पे या कोई भी इनपुट जो हम उस कमांड में दे रहे हैं। एक तरीका हो गया हेल्प के लिए ls-help, दूसरा हो गया ls-h। कुछ कमांडों में -h काम करता है, कुछ में नहीं करता है, क्योंकि
ls में -h एक ऑप्शन है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं -h एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये आउटपुट शो नहीं कर रहा है, वरना कुछ में -h काम करता है। डिफरेंट वेरिएशन पे आप वो देख सकते हैं रन करके। दूसरा जो चीज है वो है man ls। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी कमांडें होती हैं, जितनी भी फाइलें होती हैं, जितनी भी कमांडें बनी हैं सिस्टम में या आप जो इंस्टॉल करते हैं अलग से, सबके अपने मैनुअल पेजेस होते हैं। तो सबके मैनुअल पेजेस में क्या करता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि वो कमांड क्यों है, क्या है। हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि उसके यूजर्स क्या हैं, कैसे यूज करना है, क्या क्या ऑप्शन है। बट मैन आपको ब्रॉड एरिया देता है। आप देख सकते हैं कि अच्छा वो क्या कर सकती है, कैसे बनी है, उसके रिगार्डिंग फाइल्स कौन सी यूज हो रही है, एटसेट्रा। अगर हम ls को ही लें तो देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ये इसका नाम हो गया। सिनॉप्सिस मतलब इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका स्केलेटन क्या है, कैसे ये यूज करनी है। तो हमें यूज कैसे करनी है, हम ls ऑप्शन फाइल इस तरह से यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीपल है। अगर हमें डायरेक्टरी लिस्ट करना है, उनका कंटेंट नहीं लिस्ट करना है, सिर्फ डायरेक्टरी लिस्ट हो तो -d यूज कर सकते हैं, -f एंड बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं, नीचे जाएं तो एंड में हम क्या देख सकते हैं, ऐसी लिनक्स ऑप्शन, ये अदर ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कमांड में अगर कोई 0 1 या कुछ भी ऑप्शन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। अगर एग्जिट 0 आ रहा है तो ओके है, जैसा कि मैंने आपको बैश हिस्ट्री के लास्ट में बताया था। 1 आ रहा है तो मतलब एरर है कि एक्सेस नहीं है। 2 आ रहा है मतलब बैश का इशू है। इस कमांड को किसने लिखा है, रिचर्ड एम स्टॉलमैन ने लिखा है, डेविड मैकेंजी ने लिखा हुआ है एलएस को। कॉपीराइट ये किसका है, ये कमांड ग्नू की है। हम इसके बारे में और इंफॉर्मेशन को इस पाथ से भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इस पाथ को कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करता हूं, क्यू प्रेस करता हूं ताकि हम मैन से बाहर आ जाएं, और हम यहाँ पेस्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी से, हम सेम कमांड रन करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अब ये मैन से भी ज्यादा लिस्टिंग दे रहा है। फिर हम क्यू प्रेस करते हैं, बाहर आते हैं, तो हम देखेंगे कि अंतर क्या है। हमारे पास तीन चीजें मिल गई अब हमें। पहला हेल्प मिल गया, किसी भी कमांड को हम -हेल्प या फिर -h से चेक कर सकते हैं कि कैसे यूज करनी है। मैन का यूज कर सकते हैं, कैसे हम उस कमांड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग फाइल्स को चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो चीज हमने यहाँ देखी वो है इन्फो कोर यूटिल्स। ठीक है, कि दूसरी चीज क्या, हम इन्फो कोर यूटिल्स कमांड से भी देख सकते हैं। कोर यूटिल्स इन्फो कमांड क्या है, इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन जो कि कमांड हो गई, कोर यूटिल्स का मतलब पाथ हो गया जो कि ऑप्शन हम दे रहे हैं, एंड देन कमांड। तो यहाँ कर क्या रहा है, ये जो ls कमांड है ये कोर कमांड है। ठीक है, ये लिनक्स कर्नल या बैश की जो कोर कमांड है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो वाइडली दी रखी है, ब्रॉड इंफॉर्मेशन, वो यूटिल्स प्रोग्राम में दे रखी है। इसलिए इन्फो कोर यूटिल्स का हमने यूज किया ताकि हम ls को और डीपली जान सकें। अगर हम इन्फो कोर यूटिल्स मैन करते हैं, जो कि हम मैन कमांड यूज कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि मैन कैसे काम कर रहा है, मैन का काम क्या है वो यहाँ दे रखा है। तो आप देख सकते हैं मैन का मतलब होता है मैनुअल डॉक्यूमेंट। किसी भी इंफॉर्मेशन पर मैनुअल जो डॉक्यूमेंट है, जो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है, कैसे काम कर रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको यहाँ काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे हम इसमें हेल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसे रिव्यू कर सकते हैं। हम क्यू प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। हमने देखा ls कैसे काम कर रही है। हमने ls-l रन किया, और अगर हम सिर्फ ls-l रन करते हैं तो ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में रन कर देगा। आपने देखा कि ये कहाँ रन कर रहा है, ये मेरी होम डायरेक्टरी में रन कर रहा है। तो दूसरी कमांड हम देखते हैं pwd की हम हैं कहाँ। ये लिनक्स में जानना बहुत जरूरी होता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि CLI के थ्रू हमें पता नहीं रहता हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो हम pwd का यूज कर सकते हैं। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम कहाँ हैं, हम रूट के अंदर होम फोल्डर है, उसके अंदर एक जॉन नाम का फोल्डर है, वहां हैं। अगर आप चाहें तो UI के थ्रू भी देख सकते हैं। प्लेसेस में जाके होम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप उस यूजर के होम में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितनी फाइलें हैं, सेम फाइलें हमें यहाँ से भी दिख रही हैं। तो इसी तरह से हम मैन pwd करके इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, -l लॉजिकल एंड -p फिजिकल।
तो इनके अलग अलग यूज हैं, आप दोनों को रन करके इनके बारे में देख सकते हैं। अगली चीज आती है, हम एलएस को थोड़ा एक बार और देख लें क्योंकि हम आगे चल के एलएस काफी यूज करने वाले हैं। तो अगर हम एलएस हमने देखा एलएस इतनी कमांडें हैं, आप देख सकते हैं डिफॉल्ट एलएस प्रिंट किया तो ये सिर्फ लिस्टिंग दे रहा है। हमने -l किया तो ये ब्रॉड लिस्टिंग दे रहा है, लॉन्ग लिस्टिंग जिसे कहते हैं। तो लॉन्ग लिस्टिंग में हमें क्या मिल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में कि उसका यूजर कौन है, ग्रुप कौन है, एक्सेस क्या है उनको। ये जो पहली चीज आप देख रहे हैं ये है यूजर, कि यूजर कौन है, उसका ऑनर। ये देख रहे हैं ऑनर ग्रुप कौन है, कि कुछ ग्रुप को वो ऑथराइज्ड है। एंड ये देख रहे हैं हम डेट, ये जो 6 है ये साइज है और ये टाइम है। तो आप कहेंगे ये 6, 87, 72, 82 ये क्या साइज है, तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है एच। एच का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल। जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में साइज मिल जाएगा, लेकिन अभी कोई डायरेक्टरी ऐसी है ही नहीं कि उसका साइज हमें ह्यूमन रीडेबल दे सके, मतलब एमबी या जीबी में दे सके। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम ls रूट कर लेंगे, सॉरी ls-lh रूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें साइज देखने को मिल गया है 7, ये 4 KB का है एंड ये 1.3 KB एंड ये बाइट्स में है। ठीक है, ये जो 860 है ये बाइट्स और बिट्स में कह सकते हैं आप, बाइट्स में डेटा प्रेजेंट हो रहा है। अगली कमांड हम देख सकते हैं पैकेज मैनेजमेंट की। तो पैकेज मैनेजमेंट के लिए कमांड क्या है, पैकेज मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, अपडेट करना, पैचिंग करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन मॉडिफाई करना, री इंस्टॉल करना, रिमूव करना, ये सब पैकेज मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो अगर आप डेबियन में जाएंगे तो वहां एपीटी यूज होता है, और अगर आप सेंटोस में जाएंगे तो यहाँ यम यूज होता है। तो एपीटी अगर मैं रन करूंगा, यहाँ कोई कमांड ही नहीं एपीटी की, यहाँ क्या चलता है, यहाँ यम चलता है। आप देख सकते हैं यम रन हो गया। तो अगर हमें कुछ भी अपडेट करना है तो हम यम का यूज करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे एम के लिए काफी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि चेक अपडेट, चेक फॉर अवेलेबल पैकेज अपडेट, चेक फॉर प्रॉब्लम इन RPMDB। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, यम अपडेट, ये क्या करेगा, अपडेट्स चेक करेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपके पास रूट का एक्सेस होना चाहिए। तो हम यहाँ आगे लगा देंगे sudo। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग sudo और रूट के बारे में देखेंगे। अभी हम अपने यूजर का पासवर्ड देंगे होगा और ये चेक करेगा कि क्या कोई अपडेट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं ये रन कर रहा है और एट द एंड ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि क्या अपडेट अवेलेबल है, क्या अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इंस्टॉल, एक पैकेज इंस्टॉल होगा क्योंकि वो डिपेंडेंसी में है, और अपग्रेड होंगे 327 पैकेज। मतलब इसमें जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं उनमें 327 पैकेज को अपग्रेड करना है। तो इस दिस ओके, क्या हम अपग्रेड करना चाहते हैं, यस। हमने वाई प्रेस किया और ये कहेगा ठीक है अपग्रेड हो जाओ। तो फिर पूछ रहा है यस फिंगरप्रिंट के लिए, क्योंकि ये जिस पाथ से एक्सेस कर रहा है अपने पैकेजेस, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए कि वो सही सिक्योर पाथ है, तो उसकी हमें की मिली हुई है। ये देख सकते हैं आप फिंगरप्रिंट, ये की है हैश जिसे कहते हैं, जो वैलिडेट करेगा कि पाथ अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी गलत पाथ से फाइल आ रही है। तो हमने कहा भाई सही है वाई, और ये इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है सिस्टम अपडेट करने का। अपडेट के लिए हमारे पास यहाँ एक एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाता है। अगर हम यहाँ सिस्टम टूल्स में जाएं तो यहाँ में सॉफ्टवेयर अपडेट या सॉफ्टवेयर के नाम से एप्लीकेशन भी मिल जाता है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट में आते हैं तो ये हमें यहाँ भर अपडेट के लिए दिखा देगा। आप देख रहे हैं नीचे ये लाइन चल रही हुई है येलो, धीरे धीरे ये हमें सारे अपडेट्स दिखा देगा जो अपडेट अवेलेबल होंगे या जो हम अपडेट कर सकते हैं। तक ये फेच हो रही है डिटेल्स ऑनलाइन, हम आगे चीजें देख लेते हैं। तो हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं क्योंकि पिछले वाले टर्मिनल पे अपडेट्स काम कर रहे हैं। तो हमने भी देखा कैसे ls यूज हो रहा है, कैसे pwd हमने चेक किया। दूसरी कमांड हम देखते हैं cd, जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी। तो cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। अगर हम cd करके कोई पाथ देते हैं, जैसे कि मैंने पाथ दिया /dev/ptm, एंटर किया तो ये हमें कहाँ ले आया, pts में ले आया। आप देखिए यहाँ टिल्ड था, अब क्या हो गया pts, कि मतलब डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, अब हम अपने होम डायरेक्टरी में नहीं है। हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने पुराने कमांड से pwd जैसी रन करेंगे pts, तो हम देख सकते हैं यहाँ ये pts डायरेक्टरी में है, dev/pts में। अगर हमें होम डायरेक्टरी में जाना है तो हम cd या तो पूरा पाथ दें /home/john
हम ऐसे भी आ सकते हैं। हम चलिए रूट में आ जाते हैं। अब अगर हमें वापस अपने होम डायरेक्टरी में आना है तो हम कह सकते हैं cd टिल्ड एंटर, और ये हमें वापस से होम डायरेक्टरी में अपनी ले आएगा। ये देखिए, क्योंकि हम अपडेट ऑलरेडी चला रहे हैं, कुड नॉट गेट अपडेट दिखा रहा है, तो आप यहाँ से भी अपडेट चेक कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो आप देखेंगे हमारे पुराने कंसोल पर कि यहाँ पर मल्टीपल फाइलें इंस्टॉल हुई हैं और मल्टीपल क्लीनअप चल रहे हैं। क्लीनअप क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक बार जब सिस्टम अपडेट होता है, जो पुरानी फाइलें होती है डाउनलोडेड, वो हट जाती हैं। इसके बारे में हम अपने अपडेट के सेक्शन में अच्छे से देखेंगे कैसे सिस्टम अपडेट होगा, कैसे हम अपडेट करते हैं। फिलहाल कमांड के बारे में देखते हैं। अगली चीज है ls, जो हमने रन किया था। ठीक है, तो ls-la करेंगे हम, तो हम देखेंगे हमें कुछ हिडन फाइल्स भी मिल रही हैं। आप देख सकते हैं, a का मतलब होता है हिडन फाइल विजिबल करना। आप देख सकते हैं यहाँ डॉट बैश हिस्ट्री है, डॉट बैश लॉग आउट है, डॉट बैश प्रोफाइल है, बैश आरसी, कैचे, कॉन्फ़िगरेशन। तो इतनी सारी फाइलें अवेलेबल हैं। ssh.ssh भी है। जैसे कि मैंने आपको लिनक्स हिस्ट्री के में बताया था आरसी फाइल के बारे में, तो ये वही फाइल्स हैं जो यूज हो रही हैं, जैसा कि बैश आरसी, बैश प्रोफाइल। बैश प्रोफाइल का काम है आपकी डिफॉल्ट प्रोफाइल को अपडेट करना। जैसे ही आप लॉगिन करें, लॉग आउट के लिए ये प्रोफाइल जिम्मेदार होती है। आप जो हिस्ट्री काम कर रहे हैं, जो कमांडे रन कर रहे हैं, वो यहाँ देख सकते हैं। एंड बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। SSH आप लेते हैं तो SSH में जो कीज यूज होती हैं वो डॉट SSH की होती है। आप अगर cd डॉट SSH करते हैं, ls करते हैं, आप देख सकते हैं नॉन होस्ट नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ है। हम वापस से अपने होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं। ये कमांडें आती कहाँ से हैं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ls/bin/ls। तो हमने क्या किया, हम रूट के अंदर बाइनरी के फोल्डर में गए, हमने ls चेक किया क्या ls है, क्योंकि बाइनरी जो फोल्डर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कमांड के लिए। वहां पर यूजर स्पेसिफिक बाइनरीज होती हैं, क्योंकि जो कमांड है वो बाइनरीज ही हैं। आप यहाँ देखिए एक नोटिफिकेशन आया है sudo yum update कमांड कंप्लीटेड, क्योंकि जो हमने अपडेट चलाया था वो हमने CLI के थ्रू चलाया था, जो कि फिनिश हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अपडेट रन नहीं हुआ था। अब देखिए दिखा रहा है ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट, ओके, एंड वो क्लोज हो गया। हम इस कंसोल को भी मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ls/bin/ls हमें क्या दिखा रहा है कि हाँ ls नाम की इतनी कमांडें हैं। तो आप देखेंगे ls नाम की कितनी कमांडें हैं, ls भी है, ls cpu है, ls logins है, ls ns है, बहुत सारी कमांडें अवेलेबल है। तो ये सब क्या है, कमांडें हैं। अगर मैं lsblk रन करूं, क्या ये कमांड है? बिल्कुल ये भी कमांड है, lsblk। ये देखिए ये सारी कमांडें अवेलेबल है। तो /bin के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सारी कमांडें हैं। हम रूट पे आ जाते हैं। अब देखिए हम रूट पे आए और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बाइनरी फोल्डर है जिसमें हमने अपनी कमांडे, यूजर स्पेसिफिक कमांडे चेक की, वो कहां से आ रही हैं? वो /usr/bin से आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस फोल्डर के अंदर जो बिन फोल्डर है, ये एक कॉपी है यूजर के अंदर /bin की। जो कमांडे हमें बिन में मिलेंगी वही कमांडे हमें यूएसआर बिन में मिलेंगी। उसी तरह से लिब, यूजर लिब की एक कॉपी है, lib64 यूएसआर lib64 की एक कॉपी है। sbin ये किसकी कॉपी है? यूएसआर sbin की। इसका मतलब ये जो यूएसआर फोल्डर है इसके अंदर हमें सारी फाइलें मिल जाएंगी। चलिए लिस्टिंग करके देखते हैं, ls/usr, और आप देखिए बिन भी है, यहाँ पर लिब भी है, lib64 भी है और sbin भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ का जो टेम्प है वो कहाँ का है? ये ओरिजिनल वाले टेम्प का कॉपी है, मतलब जो आपको रूट डायरेक्टरी में मिल रहा है। तो ये जो रूट डायरेक्टरी होती है स्लैश, ये जो स्लैश है ये रूट डायरेक्टरी है। यहाँ से सारे फाइल सिस्टम आपके शुरू होते हैं। आप चाहे तो रूट को एक पार्टीशन में दे सकते हैं या एक साथ सारे पार्टीशन बना सकते हैं, चाहे तो पार्टीशनिंग अलग अलग कर सकते हैं, जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम देखा था। इसको हम जब फाइल सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कमांडें कहाँ से आ रही हैं? यूएसआर एसबिन से आ रही हैं। तो चाहे आप एसबिन में देख लीजिए चाहे बिन में देख लीजिए। जो बिन है वो यूजर स्पेसिफिक कमांडें रखता है और एस बिन में आपको सिस्टम स्पेसिफिक कमांडें भी मिल जाएंगी। तो हम एस बिन से भी देख सकते हैं। अगर हम ls के लिए /sbin/ls करते हैं तो हम देखेंगे हमें यहाँ भी ls की कमांड मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसा कि कहा था यहाँ पे हमें सिस्टम स्पेसिफिक कमांडें मिलेंगी। तो यहाँ देखिए हमें अलग कमांडें मिली हुई हैं। अभी हमने अगर sbin की जगह bin लिया होता तो हमें अलग कमांडें मिल रही हैं जो कि sbin से थोड़ा अलग हैं। लेकिन अगर हम सेम चीज /usr/sbin
एसबिन में करते हैं तब देखें तब भी हमें सेम मिल रही। क्यों? क्योंकि ये तो कॉपी ही था, अभी मैंने बताया था, इसलिए सेम मिल रही हैं। तो कुल मिला के जो कहानी है वो ये है कि आप दो तरह की बाइनरीज होती हैं, एक होती है सिस्टम स्पेसिफिक जो कि हमें एस बिन में मिलती हैं, और होती हैं यूजर स्पेसिफिक जो सारे यूजर एक्सेस कर सकते हैं, सब यूज करते हैं, जैसे कि ls mkdir ये सारी स्लैश बिन में होती हैं। अगली कमांड हम देखते हैं mkdir मेक डायरेक्टरी। इसका यूज करते हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए। मान लीजिए हम आते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में वापस, और हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इतने फोल्डर्स हैं। ll एक एलियास है ls-l का, तो अगर हम ls-l करते हैं देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये आ क्यों रहा है? अगर हम एलियास रन करते हैं यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि ll शॉर्ट फॉर्म है ls-l का, ठीक है, इसलिए हमारे लिए ls-l का काम कर रहा है। तो अगर हम मेक डायरेक्टरी करते हैं mkdir, इससे पहले हम ls कर लेते हैं। हम हमारे पास इतने फोल्डर हैं, हमने मेक डायरेक्टरी बनाई टेस्ट डायरेक्टरी, फिर ls करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास टेस्ट डायरेक्टरी आ गई है। सेम वे से हम चाहें तो फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लिनक्स में कमांड होती है टच touch, टच फाइल का नाम file1.txt। अब ls करेंगे हम तो हम देखेंगे कि यहाँ file1.txt फाइल क्रिएट हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर UI के थ्रू यहाँ पर भी फाइल क्रिएट हो चुकी है, टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम दूसरा कमांड है कैट का यूज हम करते हैं किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉन्कैटिनेट, किसी भी फाइल में एडिट मॉडिफाई करना। तो अगर हम लिखें कैट और यहाँ दे फाइल का नाम तो हम देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि फाइल में कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास फाइल बन गई, हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है जिनसे हम राइट कर सकते हैं। तो अगर हम सेल की बात करें तो हमारे पास नैनो अवेलेबल है। हम अगर नैनो स्पेस फाइल का नाम जो कि हमारे पास है टेस्ट1, फाइल1 नाम है उसका, मैं टेस्ट कर रहा था file1.txt। तो ये देखिए एडिटर खुल गया। हम यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड दिस इज बाय नैनो, और कंट्रोल आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है राइट आउट के लिए Ctrl+O, तो Ctrl+O पुट किया। कह रहा है नाम क्या रहेगा, हमने कहा सेम नाम रहेगा। एग्जिट के लिए Ctrl+X, हमने एग्जिट कर लिया। अब अगर हम कैट का यूज करें जैसे कि कॉन्कैटिनेट इसका नाम होता है, इसका यूज हम इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए करते हैं। अगर हम कैट file1.txt करें तो देखेंगे कि ये डेटा हमारा इनपुट हो चुका है, राइट हो चुका है। तो हमने देखा कि हम डेटा पढ़ेंगे कैसे, फाइल एडिट कैसे करेंगे नैनो के थ्रू, एंड हमने देखा फोल्डर कैसे क्रिएट होता है, हमने लिस्टिंग के बारे में देखा, हमने कमांड्स के बारे में भी देख लिया कि कमांडें कहाँ से आती हैं, कैसे हम सर्च करते हैं। क्योंकि हमें भी पता है सारी कमांडें ना हमको याद है, ना आपको कभी याद होंगी, ना किसी को याद हो सकती हैं। बस हम जो मेनली कमांड है जिनका हम रोज यूज करते हैं वो हमें याद होंगी। तो बेसिक चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो आ कहाँ से रही है। अगर आप रूट को जान जाएंगे तो आप सारी चीजें आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। अब एक चीज आती है लिस्टिंग के लिए, क्योंकि हर बार सारा इतना बड़ा पाथ हमें याद नहीं होता है कि हम किस पाथ पे जाएं। तो अगर हमें जाना है किसी पाथ पे तो हम कह सकते हैं ls/dev/pts, ठीक है, ये पाथ होता है, हम ऐसे दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, cd। अब अगर हमें होम पे आना है तो दो चीजें हैं, /home/john, होम पे आ गए हम, ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एक होता है रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ, अब अगर हम वापस जाएं बाहर किसी दूसरी डायरेक्टरी में, ठीक है, हम dev pts में आ गए, cd/home/john ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है, cd टिल्ड ये आपका रिलेटिव पाथ है। दोनों तरीके से आप होम पर ही आएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने ls रन किया था, मुझे cd रन करना था। तो अभी हम दोनों कमांडों को एक बार देख लेते हैं। cd हम आ गए यहाँ pts में, टिल्ड करेंगे हम होम में आ गए। अगर हम फिर से cd करके pts में आते हैं, इस बार हम एब्सोल्यूट पाथ लेते हैं /home/john, तब भी हम होम डायरेक्टरी में आ रहे हैं। तो दो तरीके के पाथ होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। दो कमांडें और हम देख लेते हैं कि कैसे हम सिस्टम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो मान लीजिए हम इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ी सी और कमांडें देख लेते हैं। एक होती है कमांड uname, क्योंकि आपको देखना होता है कि आप कौन सा कर्नल यूज कर रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप रन करते हैं uname बताता है कि आप क्या कर्नल यूज कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो हम यूज कर रहे हैं लिनक्स। और इंफॉर्मेशन के लिए आप -a लगा सकते हैं, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। आप चाहें तो सेम इंफॉर्मेशन टुकड़ों में देख सकते हैं। अगर आप करेंगे uname -h help
तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ कर्नल नाम जानना है तो मैं -s लगाऊंगा, नोड नेम जानना है तो -n, कर्नल रिलीज डेट देखनी है तो ये n, एटसेट्रा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जानना है तो हम a का यूज करेंगे, तो हमने a का यूज किया था। हम फिर से uname -a प्रेस करते हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लिनक्स यूज कर रहे हैं CentOS वर्जन 3.10, जो ये इसका कर्नल का वर्जन है, 64 बिट, मंडे अक्टूबर 19 16 1859 टाइम हो गया, यूटीसी टाइम जोन हो गया, 2020 इसकी डेट हो गई कि कब ये कर्नल बना था, एंड बाकी डेट्स आप देख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देता है। अब दूसरी चीज ये है कॉपी करने का। तो हमने जैसे कि डायरेक्टरी बनाई थी, हमारे पास डायरेक्टरी है, टेस्ट डायरेक्टरी है, और एक है file1.txt। तो अब हम file.txt को कॉपी करना चाहते हैं टेस्ट डायरेक्टरी में, तो इसके लिए कमांड होती है cp। cp का मतलब होता है कॉपी करना। तो cp सोर्स टू डेस्टिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था होता है। तो अगर हम कोई भी कमांड रन करते हैं, अगर cp जहां पे हम 2 इनपुट दे रहे हैं तो होता है सोर्स कमांड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इस वे में रन करेगा। तो अगर हम cp करेंगे तो cp हमें कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है? फाइल कॉपी करनी है। कहाँ कॉपी करनी है? डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। चलिए रन करते हैं। cp फाइल का नेम हमें file1.txt कॉपी करनी है। कहाँ कॉपी करनी है? हमें टेस्ट डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। एंटर। चलिए टेस्ट करते हैं कि टेस्ट डायरेक्टरी में फाइल आ गई है। ls टेस्ट डायरेक्टरी, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये फाइल आ चुकी है। इसी तरह से एक आता है मूव या रिनेम करना हो। आप मूव करने के लिए mv यूज करते हैं। mv का मतलब मूव। तो अगर आपको फाइल मूव करनी है कहीं, मान लीजिए file1.txt को मुझे मूव करना है डेस्कटॉप पर, तो सेम चीज mv सोर्स हो गई मेरी फाइल, एंड मैं इसे कहाँ मूव करता हूँ? मैं इसे डेस्कटॉप पर मूव करता हूँ। डन। ls करूंगा मैं देखता हूँ कि मेरी फाइल जो है वो यहाँ से जा चुकी। ठीक है, वो यहाँ से चली गई। अब हम क्या करेंगे? हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और टेस्ट करेंगे कि फाइल को रिनेम कैसे करते हैं, क्योंकि mv जो कमांड है उसके 2 यूज हैं। हम फाइल मूव भी कर सकते हैं और रिनेम भी कर सकते हैं। तो अगर हम cd टेस्ट डायरेक्टरी में आए अपनी, यहाँ देखते हैं हमारे पास test1 फाइल .txt है। हम इसे रिनेम करेंगे तो हम लिखेंगे mv, अभी क्या नाम है, एज जैसा कि हम करते हैं सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स है ये, डेस्टिनेशन हमें देनी है फाइल न्यू .txt। डन। आप ls करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास फाइल का नाम चेंज हो चुका है और क्या नाम है? फाइल न्यू .txt। इस वे से हम इतनी कमांडें देख सकते हैं। हमने देखा आर्गुमेंट के साथ भी, विदाउट आर्गुमेंट भी, टच देखा। एक और कमांड हम देखते हैं इको। इको का यूज करते हैं हम। हमने इको पहले भी देखा कि इको कैसे काम कर रहा है। इको का काम होता है, जैसे कि हम जानते हैं ये लाइन डिसिप्लिन पे काम कर रहा है। इको का काम होता है बस आउटपुट देना। तो अगर हम लिखें इको टेस्ट, ये सिंपल सा टेस्ट प्रिंट कर देता है। इको को हमने पहले भी देख रखा है, तो आप चाहें तो मैन इको करके भी देख सकते हैं। ये देखिए एक लाइन ऑफ टेक्स्ट ये डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगली कमांड होती है, एक कमांड होती है मोर। मान लीजिए आपको कोई फाइल पढ़नी है, जैसे कि मैं अगर करूं cat/etc passwd, अगर हम cat/etc/passwd करते हैं, एंटर करेंगे तो हम देख रहे हैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जा रही है, काफी इंफॉर्मेशन आ जा रही है। हमें इतनी नहीं चाहिए, तो हम एक ये तरीका है, मोर का यूज कर सकते हैं। हम कैट की जगह क्या यूज करेंगे? मोर यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं ये हमें पहली लाइन से इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक साथ ना देके पहली लाइन से शुरू कर दिया। कितना, जितना बड़ा हमारा कंसोल है, हम एंटर करते जाएंगे और ये देखिए इंफॉर्मेशन आगे प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। और कंप्लीट होने के बाद हमें CLI दे देता है। दूसरा तरीका क्या होता है? हम लेस का यूज कर सकते हैं। लेस etc passwd, लेस में हमें सेम चीज वो थोड़ी सी दे सकता है। आप देख रहे हैं हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब अंतर क्या है मोर और लेस में, कि हम मोर में कुछ स्पेसिफिक कमांडे यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सर्च करना है, ये देखिए हमने स्लैश प्रिंट किया और हम जॉन प्रेस करते हैं, तो ये हमें कहाँ ले आता है? वहां ले आता है जहां जॉन लिखा होगा। तो जॉन सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, तो ये देख रहे हैं एंड दिखा रहा है कि आपको यहाँ जॉन मिल चुका है। क्यू दबा के आप बाहर आ सकते हैं। तो ये है फायदा मोर और लेस का। मोर में तो VI में काफी ऐसी सारी चीजें हमें मिलेंगी जो हम लेस में भी यूज कर रहे होंगे। तो ये थी एक ब्रीफ समरी, कमांड कैसे यूज करनी है, कमांड कहाँ से आती है, कमांड के बारे में। अगले चैप्टर में हम लोग sudo के बारे में पढ़ेंगे। आप CLI के थ्रू शटडाउन भी कर सकते हैं। अगर आप करें shutdown -h now या सिर्फ शटडाउन नाउ करेंगे तो ये तुरंत
शट डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर आप सीधे शट डाउन कमांड रन कर देंगे पावर ऑफ, तो ये देखिए लिखा है सिस्टम विल पावर ऑफ ऑटोमेटिकली इन 60 सेकंड। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि 60 सेकंड का टाइम ले, डायरेक्ट करने के लिए हम नाउ का यूज करते हैं। आप चाहे तो रिबूट भी कर सकते हैं, रिबूट नाउ, और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी हम सीडीओ एडमिन के बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में।